तो मैडम यूँ ना मतलब वो एकदम कुछ नहीं बोलती, वो एकदम चुप हो जाती क्योंकि जैंग फेमिया बहुत गुस्से में थे। वहाँ पे बीइंग आता है, सर्व करता है और फिर वहाँ से दोबारा से चला जाता है। तो मैडम यू वहाँ पे बैठ जाते हैं और अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को घूरने लगते हैं। तो उसका बच्चे तो उससे बिल्कुल भी भाव नहीं देते, उससे बात भी नहीं करते, वो उसको अपने में ही रहने देते। तो जैंग फेमिया बोलते चलो यहाँ से, वो बिल पे करते और वहाँ से चले जाते। तो ना मैडम यू बोलती तुम उसके पास, फिर ना मैडम यू को जैंग फेमिया खींच के तमाचा मारते और बोलते कि तुम जैसी औरत को मैंने अपनी लाइफ में आने क्यों दिया, इस बात का रिग्रेट मुझे हमेशा से होगा। मैं हमेशा इससे ये रिग्रेट करूँगा कि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में आने दिया। ऐसा बोल के जैंग फेमिया से चले जाते। तो ना मैडम यू बोलती देखा तुम्हारे डैड क्या बोल रहे गए। तो ना जिंचा वहाँ पे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा क्रूल थी विंग के लिए हमेशा वो ना कुछ करती रहती, उसे नीचा दिखाती रहती और उससे ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती रहती। इसीलिए ना जिंचा अपनी मॉम के साथ ज़्यादा बातें नहीं करता। वहाँ पे लैन मतलब यानली भी बातें नहीं करती। यानली की शादी तय हो गई थी लैन शिचन से और वो ना बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी लाइफ में। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम की कोई भी साया उसके ऊपर पड़े। तो इसीलिए ना वो अपनी मॉम से तो दूर ही रहती थी। इसीलिए फिर ना यानली विंग को बुलाना चाहती थी अपनी सगाई पे, लेकिन मैडम यू की वजह से उसने बुला नहीं पाई। लेकिन शादी पे वो अपने भाई को, छोटे भाई को ज़रूर बुलाएगी, ऐसा उन्होंने प्रण लिया था। तो शिचन और यानली की शादी तय हो गई, शादी की डेट भी आ जाती है। तो ना विंग के पास शिचन और यानली जाते हैं। तो ना वो दोनों एक बहुत ही प्लीडिंग टोन में कहते हैं कि क्या वो हम उसकी शादी अटेंड करेगा। तो विंग ना अपनी बहन के आंखों में देखता है और उसकी बहन की आंखों में गिल्ट था, वो सॉरी फील करती थी और वो ना नहीं चाहता था कि उसकी बहन का मतलब यानली का दिल टूटे। तो विंग ना हाँ बोल देता। तो विंग हाँ बोल देने के बाद लैन शिचन और लैन ई की मतलब यानली की शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन ही ना वहाँ पे विंग आता है और ना लैंसन उसे मतलब दिखता रहता है। विंग इतना खूबसूरत लग रहा था, वो एकदम कैजुअल कपड़े में ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, एकदम नॉर्मल कपड़े में आया था और अपने जीजे को और उसके गगा को गिफ्ट देने के बाद ना उससे ना मतलब वेंचा वहाँ पे आता है और विंग को एक ड्रिंक ऑफर करता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक। तो विंग मना कर देता है, बोलता है नहीं। तो ना वहाँ पे वेंचा ना विंग के ऊपर गंदी नज़र रखता था, तो इसीलिए ना उसने ज़रूर ज़बरदस्ती मतलब कुछ ना कुछ करके विंग को वो जूस पिला दिया और वो ना विंग ना तभी की तभी उसको सब ना धुंधला धुंधला दिख रहा था, वो कुछ भी ना प्रॉपरली देख नहीं पा रहा था। तो इसलिए ना उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, वो करे तो करे क्या, उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है, वो ना अलग हो रहा था। तो वहाँ पे ना लैंसन इस सब नोटिस कर रहा था। लैंसन विंग को अकेला नहीं छोड़ रहा था। लैंसन की मतलब ज़्यादा बातें नहीं करता था लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता था, तो इसीलिए ना लैंसन को हर कोई अकेला ही छोड़ देता। लेकिन वांग ज़िशन उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। लेकिन वांग ज़िशन भी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा अलग हो गई थी, तो विंग को वो बहुत ही गौर से लैंसन नोटिस कर रहा था। तो ना लैंसन नोटिस करता है कि लैंसन विंग का मतलब विजन मतलब वो थोड़ा सा हिल रहा है, वो मतलब नॉर्मल नहीं था। तो इसीलिए ना वो विंग के पास जाता है तो देखता है कि विंग की हीट उसे ट्रिगर कर रही है। तो ना लैंसन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और विंग को वहाँ से लेके चला जाता है, क्योंकि अगर विंग के सेंट किसी को भी इनहेल हुआ तो अल्फ़ा पागल हो जाएंगे और विंग को हर्ट कर देंगे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो ना लैंसन विंग को लेके अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे में जाके वो दरवाज़ा लॉक कर देता है और बोलते हैं विंग तुम्हारी हीट। तो बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है। तो ना विंग अपने कपड़े उतारने लगता है और बोलता है कि
कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना विंग का सेंट लैंजन के रट को भी ट्रिगर कर रहा था। तो ना वो बहुत मुश्किल से विंग को मतलब बोलता है, विंग होश में आओ, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो विंग का सेंट विंग लैंजन के रट को भी हिट कर देता है। तो वो दोनों अपने हिट और रट एक साथ स्पेंड कर देते हैं और उनका मार्किंग भी हो जाता है। लैंसन विंग को मार्क कर देता है और विंग भी लैंसन को मार्क कर देता है। तो सुबह होती है। सुबह होने के बाद लैंसन को उठाने के लिए आई थी, क्योंकि लैंसन हर वक्त 5 बजे उठ जाता था, लेकिन इस बार वो नहीं उठा था। अभी ये 8:30 बज गए थे। लैनी ना बहुत थोड़ा सा टेंस हो गई थी। तो वो लैंसन के रूम में आती है। तो लैंसन के रूम में आने के बाद वो तो शॉक्ड कि ये क्या हुआ। उसके अल्फ़ा बेटे के बाहों में कोई ओमेगा लड़का सोया हुआ है और ना वो ध्यान से देखती है ये कौन है। तो बोलता है विंग। तो वो दोनों को मतलब वो दोनों होश में आते हैं और वो दोनों बैठ जाते हैं। तो ना लैनी बोलती है तुम दोनों बाहर आओ, मुझे बात करनी है तुम दोनों से। और लैन शिजन और यानली को लैन शिजन और यानली को उसी दौरान ही उन लोगों ने हनीमून के लिए भेज दिया था। और लैंसन और विंग को बाहर बुला के लैंसन और विंग तो वो दोनों अलग लेवल का शॉक थे और उन दोनों का माइकिंग बाइट भी उन दोनों ने एक दूसरे का देख लिया था। तो ना विंग ना बहुत रोता है। तो ना वहाँ पे विंग रोते रोते बाहर आता है। तो मैडम लैन ना विंग को जाके कर लेती है, बोलती है शांत हो जा। बोलते आंटी मैं, फिर बोलते कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है सही हुआ है। तो विंग बोलते नहीं आंटी, मुझे किसी ने दवाई दी थी मेरे हीट को। फिर बोलता हाँ मुझे पता है, लैंसन ने बताया मुझे, क्योंकि लैंसन तुरंत बाहर आ गया था और अपनी मॉम को सारी बातें समझा दी थी उसने। तो मैडम लैन बोलती है अभी तुम दोनों का मार्किंग हो चुका है और तुम दोनों एक दूसरे के अल्फ़ा और ओमेगा हो और तुम लोगों को मानना ही पड़ेगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और विंग अशन मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। तो विंग बोलता है लेकिन मैं आंटी वो सब। फिर ना लैंसन बोलता है कि मम आप जो बोलोगे वही होगा। तो बोलता है जो बोलोगे वही होगा, मैं जो बोलूँगी अभी वही होगा। और लैंसन को उसकी मॉम बोलती है जिसने भी ये किया है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए लैंसन। तो लैंसन बोलता है यस मॉम मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा बोल के ना अचानक से लैंसन और विंग की शादी की अनाउंसमेंट होती है। तो वांग विशन ना भाग के आती है और लैंसन विंग को ना मैडम लैन ने जाने ही नहीं दिया था। तो वो वहाँ पे ना वांग विशन आते बोलती इस बिगर को आप कैसे वांग जी का ओमेगा बना सकते हो आंटी, आपको नहीं पता कि मैं वांग जी से प्यार करती हूँ। तो मैडम लैन बोलती है कि मैंने कभी भी बोला था कि तुम्हें मैं वांग जी के साथ शादी करवाऊँगी, ना मैंने तुम्हारी मॉम से बोला ना मैं किसी और से बोला, तो ज़्यादा प्रिडिक्शन मत करो। फिर बोलता है नहीं मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ आंटी, मैंने हर वक्त वांग जी को ही अपना पार्टनर माना है। तो बोलता है इसमें तुम्हारी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है वांग विशन, ये तुमने सोचा। हमने कभी भी लिटरली कभी भी नहीं बोला था कि तुम और लैंसन की शादी कभी होगी, ना ही लैंसन ने तुम्हें बोला। आखिर लैंसन ने तुम्हें बोला तो मुझे बताओ। तो ना वांग विशन कुछ नहीं बोलती और ना विंग को लैन मैंशन में ही उन्होंने रोक लिया था, वो नहीं चाहती थी। और लैंसन की मॉम मैडम लैन और चांग से सरन बेस्ट फ्रेंड थी। उन दोनों को इन दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो उनको बहुत अच्छे से पता था कि विंग की हालत क्या है और वो विंग से मिलने भी जाती थी। तो इसीलिए ना विंग को पता था कि मैडम लैन कैसी है और मैडम लैन बहुत अच्छी है उसके साथ। तो विंग ना रोने लगता है, उससे ना बहुत याद आ रही थी अपने मम्मा की। तो वहाँ पे चैंग फेमिया को जब पता चलता है कि विंग और लैंसन की शादी हो रही है तो ना वहाँ पे चैंग फेमिया बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वहाँ पे ना चैंग फेमिया आते हैं घर से
तो उनके पीछे पीछे मैडम यू भी आती है और जिंजा भी आता है और बोलता है कि तुम हमसे बिना पूछे मेरी बेटी की शादी तुम अपने बेटे से करवा कैसे सकते हो। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है एक्सक्यूज़ मी, वो तुम्हारा बेटे नहीं, वो चांगसो सरन का बेटा है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइंग टू से। मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से होने दी, वरना तुम्हारे घर से तो मैं कभी भी कोई भी ओमेगा ना लाती। तो ऐसा बोल के ना मैडम लैन बोलती इफ़ यू डोंट माइंड गेट आउट, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, मेरी छोटी बेटी की शादी है। तो जैंग फेमिया बोलते वो मेरा भी बेटा है। तो बोलता है कि सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी सपना नहीं देखना चाहिए कि टूट जाए। ऐसा बोल के ना मैडम लैन वहाँ से जाने लगती है। तो मैडम यू बोलते तुम अपनी बेटी की शादी उस बेघर से क्यों करवाना चाहती हो, उसके पास कुछ नहीं है। तो ना मैडम लैन बोलती है कि तुम्हारे पास भी क्या है, तुम हमारे जैसे बराबर भी हो सकते हो कभी। तो मैडम यू को ऐसे बोलते हैं। मैडम यू बोलते हैं उसके पास तो हमसे भी बहुत कम है। तो बोलते हैं ना मैडम लैन बोलती है कि सपने में उसके पास जो है ना, तुम्हारे पास उसका आधा भी नहीं है। उसके पास इतना सोने का दिल है, वो जिसको भी छुएगा ना वो सोना बन जाएगा। तो मैडम यू बोलते हैं टॉक रबिश, डोंट टॉक रबिश। ऐसा बोल के ना मैडम यू बोलते कि तुम उस गधे से उस नाजायज़। फिर ना मैडम लैन गुस्से में आके मैडम यू के खींच के एक तमाचा मारती है और बोलती है डोंट यू डेयर टॉक लाइक दैट। वो मेरा बेटा है, मैंने पाला है उसे, मुझे पता है कि वो कैसा है, और तुम लोग उससे पता करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। गेट आउट माई हाउस राइट नाउ। और मेरे हाउस में कभी भी दिखाना मत। बिना इनविटेशन के किसी के घर आना बैड मैनर्स होता है, और मैं किन लोगों को मैनर्स सिखा रहा हूँ जिनकी ज़िंदगी दूसरों की वजह से है। ऐसा बोल के मैडम लैन बोलती आई होप यू गेट आउट माई हाउस राइट नाउ। अभी तुम्हारे अंदर कोई भी एक क्या बोलते हैं उसको गाइस, आत्मसम्मान है या नहीं। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है ऐसा। तो वहाँ पे वो सब लोग चले जाते हैं और जैंग फेमिया को बहुत बुरा लगता है कि वो अपने बेटे से मिल नहीं पाए, वो अपने बेटे को उसके बेटे को वो पाल नहीं पाए। और दूसरी बात, वो अपने बेटे को कभी भी मतलब गोद में नहीं ले पाए, खिला नहीं पाए, और उनको कभी भी ऐसा नहीं, उनको कोई भी चीज़ नहीं करने को मिली। तो इसलिए ना उन्हें बहुत बुरा लगता है। और शादी हो रही है अभी, तो वो भी नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पे ना मैडम लैन यानली और शीजन को बुला लेते हैं। तो एक हफ्ते में विंग और लैंसन की शादी हो जाती है। बहुत धूमधाम से मैडम लैन विंग और लैंसन की शादी हो जाती है। तो ना विंग ने नेक पे कॉलर पहन के रखा था और विंग से ना लैंसन की स्मेल आती थी। तो ना बहुत से लोगों को, न्यू हसन को पता चल गया था, विंग ने बता दिया था कि उसकी मार्किंग हो गई है। तो ना वो बहुत खुश होती है। तो ना वहाँ पे मैडम यू और वांग ज़ुशन मिल के विंग को हर्ट करने का प्लान करते हैं। वो दोनों ही चाहते थे कि विंग मतलब उन लोगों की ज़िंदगी से बाहर चला जाए। तो दोनों प्लान करते हैं कि विंग को वो मरवा देंगे। तो लैंसन और विंग बहुत मतलब अच्छे वाला रिलेशन नहीं रखते थे, लेकिन उन दोनों का दोस्ती हो गया था और एक दूसरे को सीक्रेटली पसंद करते थे वो दोनों। तो इसलिए उन दोनों का दोस्ती बहुत जल्द हो गया था। तो ना लैंसन ना फिर तो विंग को बहुत ज़्यादा ही पैम्पर करता था और विंग को ये बहुत अच्छा भी लगता था। और विंग को ये डर नहीं लगता था कि लैंसन उसे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसके पास मैडम लैन थी कि मैडम लैन उसे कभी भी हर्ट होने नहीं देंगी, उसे बहुत अच्छे से पता था। तो मैडम लैन विंग को बहुत पैम्पर करती थी। ऐसे 2-3 हफ्ते ऐसे बीत जाते, तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते ऐसे बीत जाते, 1 महीना हो जाता है लैंसन और विंग की शादी को। लैंसन विंग को बहुत मदद करता है उसकी स्टडीज़ में। विंग को वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा मदद करता है विंग की। तो ना
विंग भी बहुत खुश होता है। उसकी मतलब अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। वो अपना कैफ़े भी चलाता था, कोई किसी ने भी उसे नहीं रोका था, और उसकी ग्रैंड माँ भी उसके साथ आ गई थी, और एक बहुत अच्छा फैमिली एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड करते थे, अच्छा खाना खाते थे, वो बहुत सारे गेम्स खेलते थे। यानी और विंग भी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। जिंचा भी कभी कभी विंग से बातें करता था, और जिंचा भी बहुत खुश था अपने छोटे भाई की खुशियों को देख के। उसे एक फैमिली मिली थी जो वो सब लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन विंग ना जैंग फेमिया और मैडम यू से कभी बात नहीं करता था। तो ऐसे ही ना फिर ना जैंग फेमिया और विंग एक दूसरे से टकराते थे, लेकिन विंग कभी भी जैंग फेमिया से बात नहीं करता था, और वो ना बहुत ही ज़्यादा उससे दूर दूर रहता था। उसे नहीं चाहिए था, वो जैंग फेमिया को अपनी लाइफ में नहीं चाहता था, इसीलिए ना वो नहीं करता। दूसरी तरफ विंग और लैंसन की लव लाइफ भी थोड़ी बहुत चल रही थी कि वो दोनों लवी डवी होते थे। तो दूसरी तरफ से वांग ज़ुशन और मैडम यू प्लान करती है कि विंग को वो किडनैप करके मरवा देंगे। तो विंग को वो किडनैप करवा भी देते हैं, और विंग को ना जब टॉर्चर वो दोनों ना बहुत टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। वो उन लोगों को बोलते हैं कि विंग को वो हर्ट करे। तो ना विंग को ना हर्ट कर रहे थे वो दोनों, वो दो अल्फाज जो विंग को किडनैप किए थे, तो ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे थे। तो ना वहाँ पे लैंसन को पता चल जाता है। लैंसन सीक्रेटली एक माफिया था, वो माफिया वर्ल्ड को रूल करता था। हाँ, हमारा लैंसन टीचर के साथ साथ अपने माफिया वर्ल्ड के लिए भी जाना जाता था, और अपने क्या बोलते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था इन आउट दोनों ही। अंडरग्राउंड माफिया के वर्ल्ड में भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। वो ईबो के नाम से अंडरवर्ल्ड में फेमस था, और लैंसन अब उसकी रियल लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है, और आधे घंटे में विंग को ढूंढ लेता है। और विंग को ढूंढने के बाद उसे पता भी चल जाता है किन किन लोगों ने क्या क्या किया है। तो ना वो उसे पता था कि फैमिली से, और वो ये ऐसा नहीं कर सकता, वो मार नहीं सकता, लेकिन वो सारे प्रूफ जाके पुलिस को दे देता है, और पुलिस एक्शन लेती है, और मैडम यू और वांग ज़ुशन को पुलिस उठा के ले जाती है। तो ना विंग रो रहा था, तो अचानक से ना वो विंग कोलैप्स हो जाता है लैंसन की बाहों में, और सब लोग पैनिक कर लेते हैं लगते, और मैडम लैन तो पागल ही हो जाती है, और लैन शिचेन, लैन कुरेन, वांग जी, यान ली, जिंगचा और जैंग फेमिया भी पागल हो जा रहे थे कि ये क्या हुआ। तो सब लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर उसको चेक करता है, और विंग ना उसको बहुत सारे ब्रूजेस भी आए थे, तो वो भी हील होते हैं, उसको भी क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद ना डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है 2 वीक्स। तो ना सब लोग थोड़ा सा पहले स्टंट हो जाते हैं, और फिर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो विंग और लैंसन तो एकदम फुल्ली शॉक था, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसकी लाइफ में इतना ही बड़ी खुशी आने वाली है। तो जब विंग को हो जाता है ना, लैंसन जाके विंग को टाइटली हग कर लेता है और बोलता है थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग माई लाइफ एंड गिव मी द बेस्ट गिफ्ट इन माई लाइफ। ऐसा बोल के वो पेट पे हाथ रखता है। तो विंग बोलता है क्या हुआ। तो लैंसन बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग ना कुछ ही के आंसू में रोने लगता है। मैडम लैन आती है, सब लोग उसे बहुत पैम्पर करते हैं विंग को, और विंग की प्रेगनेंसी में विंग बहुत परेशान करता है लैंसन को, लैन शिचेन को, लैन कुरैन को। और मैडम यू के जाने के बाद ना सब उथल पुथल हो रहा था। तो मैडम लैन ने विंग से बोल के कि वो जैंग फेमिया और जिंजा को अपने घर में रख सकते हैं। तो विंग बोलता है कि मॉम आपका घर है, आप किसी को भी रख सकते हो।
और उन्हें अभी शीजे की ज़रूरत है तो वो रह सकते हैं। तो ना विंग लैन कुरैन के साथ बहुत अच्छे से रहता था, उसे पापा बुलाता था। तो विंग ना जैंग फेमिया को बोल दिया था कि वो अपनी लाइफ को वो नहीं चाहते वो आने के लिए। तो वैसे ही उसका प्रेगनेंसी बहुत अच्छा जाता है और वो अपने मतलब फादर इन लॉ को, ब्रदर इन लॉ को, मदर इन लॉ को, सब लोगों को बहुत परेशान करता है। जैंग पेमिया को बुरा लगता है कि उसका बेटा उससे नहीं बोलता। तो ऐसे उसका प्रेगनेंसी पीरियड जाता है और उसका एक अल्फ़ा बेबी बॉय होता है जिसका नाम वो आयुएन रखता है। और ये एक हैप्पी एंडिंग वाली कहानी है और आई होप आप लोगों को ये 2 शॉर्ट फैन फिक्शन पसंद आई। गाइस क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो? मेरा एक दूसरा चैनल है, प्लीज़ 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 जाके उसे भी सब्सक्राइब कर दो ना। वहाँ पे भी मैं वांगशन डालती हूँ, मैं रोज़ वांगशन वहाँ पे भी डालती हूँ, यहाँ पे भी डालती हूँ। प्लीज़ जाके वो भी देखो, सब्सक्राइब करो गाइस प्लीज़। थैंक यू सो मच यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए, वहाँ पे भी कर दो ना। आई लव यू सो 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 मच। और लाइक करना ज़रूर, क्यों नहीं लाइक करते, कमेंट ज़रूर करना और लाइक